नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। इस वीडियो में हम भारत देश के सभी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानेंगे। इंडियाज ऑल नेशनल सिंबल, जिनमें नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय जीव, नेशनल फ्लावर, नेशनल एम्ब्लेम और भी बहुत कुछ। आइए जानते हैं। देखिए, पहला है नेशनल रिवर, यानी भारत देश का जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। इसके पहले के वीडियो में भी हम इस चीज़ को बता चुके हैं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट, यानी राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल है भारत देश का मैंगो, यानी कि आम। अब इस मैंगो के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंगो यानी आम, इसका साइंटिफिक नेम है ये मैंगीफेरा इंडिका। ये साइंटिफिक नेम है। ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा है। ये ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इसका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुई है। एंड मोर देन 100 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, यानी कि इस कंट्री में इसके 100 से ज़्यादा किस्म के आम पाए जाते हैं। और ये मैंगो ये किंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प। हमारा भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है इंडियन लोटस, या भी इसको लोटस भी बोलते हैं, यानी कमल। देखिए, कमल है, कमल का साइंटिफिक नेम है नेलिम्बो न्यूसिफेरा। ये हमारा भारत देश का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट है आपका नेशनल ट्री, यानी राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष है इंडियन बेनियन, यानी भारतीय बरगद। अब ये देखिए, इंडियन बेनियन, यानी इसका साइंटिफिक नेम है फिक्यूस बेंगेलेंसिस। ये इसका जो रूट्स वगैरह होते हैं आप लोग जानते होंगे। ये इसके तने से रूट्स निकलते हैं, जड़ निकलती हैं, जो जिससे नया ट्री बन जाता है। इसके कारण ये इसका एरिया काफ़ी दूर तक फैल जाता है इस वृक्ष का। नेक्स्ट है आपका नेशनल बर्ड, यानी राष्ट्रीय पक्षी। तो इंडियन पिकॉक या पिकॉक भी बोलते हैं। ये भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। द इंडियन पिकॉक, यानी इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। इसका नेशनल बर्ड है इंडिया का। और जो इसका जो मेल होता है, मेल और फीमेल दो होते हैं ना, जो मेल स्पीसीज है वो ज़्यादा कलरफुल होता है फीमेल की तुलना में। नेक्स्ट है नेशनल रेप्टाइल, यानी कि राष्ट्रीय सांप। इंडिया का राष्ट्रीय सांप किंग कोबरा है। आप पिक में देख रहे होंगे, आप सब जानते भी हैं इसको। इसके बारे में जानते हैं किंग कोबरा, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है ओफियोफैगस हन्ना। ये इंडियन रेप्टाइल है, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया है। और ये काफ़ी सेक्रेट एनिमल माना जाता है इंडिया का, इंडियन कल्चर में। नेशनल एक्वेटिक एनिमल अगला है राष्ट्रीय जलीय जीव। ये आपके एनवायरनमेंट के पेपर में भी पूछा है कहीं कहीं। ये साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, यानी दक्षिण एशियाई नदी में की नदी डॉल्फिन, या सिर्फ डॉल्फिन भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ये साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, इसको बोलेंगे। साइंटिफिक नेम है इसका प्लेटनिसा गैंगेटिका। और एक ये इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है, यानी कि ये इस विलुप्त प्राय है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु, यानी ये है हमारा अपने हाथी, इंडियन एलिफेंट। इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी इंडियन एलिफेंट, इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया सिंस 22 अक्टूबर 2010, यानी 22 अक्टूबर 2010 से ये घोषित किया गया। 22 अक्टूबर 2010 से ये राष्ट्रीय विरासत जीव है। और ये दर्जा इसको इसलिए दिया गया है कि इसको ये विलुप्त होने के कगार, ये इसको प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए, ये विलुप्त न हो ये, इसलिए। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग, यानी राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय गीत।
ये जो वंदे मातरम, इसके बारे में हमने पहले बताया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, ये उनकी पिक है। ये वंदे मातरम का फुल वर्जन है, इसके बारे में जानते हैं। द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज्ड इन संस्कृत, यानी संस्कृत में लिखा गया था शुरू में। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और ये जो हमारा आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, उसको इंस्पायर करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था। और इसका जो स्तर है, जन गण मन, हमारा जो राष्ट्रगान है, उसके बराबर है उसका स्टेटस। और ये जो फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन व्हेन इट वाज संग वाज 1896, यानी 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें ये फर्स्ट टाइम गाया गया था। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो मोस्ट फेमस नॉवेल है आनंद मठ, जो 1882 में लिखा गया था, उससे लिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल, यानी राष्ट्रीय पशु। ये बंगाल टाइगर है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, यानी इसको टाइगर भी सिर्फ कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द मैग्निफिसेंट टाइगर, यानी पैंथेरा टिग्रिस, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। यदि स्ट्रिप्ड एनिमल, स्ट्रिप्ड में धारीदार होते हैं, आप जानते हैं, येलो कलर के होते हैं, और डार्क स्ट्रिप्स होते हैं, काले काले कलर के उसकी धाराएँ होती हैं, जैसे ये पिक में आप देख सकते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। ये द कम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इनॉर्मस पावर हैज अर्न द टाइगर इट्स प्राइड ऑफ प्लेस एज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इस सब गुणों के कारण ही इसको नेशनल एनिमल का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रगान। इसकी बात कर रहे थे, जो राष्ट्रगीत की बात हो रही थी, तो जन गण मन, ये तो सब जानते हैं, ये आपका पूरा लिखा हुआ है, जनगण मन अधिनायक जय है, पूरा फुल वर्जन है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन कंपोज ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ये ओरिजिनली जो लिखा गया था वो बंगाली में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और इसका जो हिंदी वर्जन है, हिंदी में जो लिखा गया, उसको हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको राष्ट्रीय नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया। और ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब इसका देखिए फुल वर्जन जो अभी मैंने दिखाया है, ये फुल वर्जन, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा गाने का जो टाइमिंग है वो 52 सेकेंड है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है। लेकिन इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है, जो कि 20 सेकेंड में गाया जाता है सर्टेन ओकेजन पे। कुछ ऐसे ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे सभाएं होती हैं जिसमें 20 सेकेंड में ये शॉर्ट वर्जन गाया जाता है। अब इस शॉर्ट वर्जन में, यानी जो संक्षिप्त रूप है, उसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन गाया जाता है राष्ट्रगान का। नेक्स्ट है नेशनल एम्ब्लेम, यानी राष्ट्रीय प्रतीक। ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है, यानी अशोक चक्र है। ये आप लोग सब अच्छी तरह से परिचित होंगे, इंडियन करेंसी वगैरह में भी हर जगह होता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल एम्ब्लेम यानी राष्ट्रीय प्रतीक। द स्टेट एम्ब्लेम इज एन एडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, यानी सारनाथ में के अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। इसमें देखिए ओरिजिनली 4 लॉयन है, ठीक है, जो 3 लॉयन यहाँ दिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक लॉयन है, ये सर्कुलर टाइप में है, और बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे है, इसलिए पीछे वाला शेर नहीं दिखता है। इसमें एक गैलोपिंग हॉर्स है, यानी दौड़ता हुआ हॉर्स है, एक बुल है, यानी एक सांड है, और लॉयन भी है, सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग व्हील्स, सबके बीच में व्हील्स हैं, चक्र बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका हॉर्स हो गया, ये सांड है, और इसके सबके बीच में चक्र है, बीच में चक्र है, तो यहाँ इधर वाला भी एक देखिए चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र इसे बोलते हैं। ये इसके बाद ये पोर्शन है, ये भी चक्र है, तो इसके बाद लॉयन भी बना हुआ है, वही चीज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट है नेशनल मोटो, यानी राष्ट्रीय मोटो। ये मोटो मतलब मूवमेंट को दशा देने के, ये जो हमारे आज़ादी का आंदोलन हुआ था उसी को दिशा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये नेशनल मोटो रखा गया था।
इसको नेशनल मोटो का दर्जा दिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये इसके नीचे लिखा होता है अशोक चिन्ह के। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। An adoption of lion capital of Ashoka at Sarnath was adopted as the national emblem of India on 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को ये हमारा राष्ट्रीय मोटो यानी नेशनल मोटो घोषित कर दिया गया था, सत्यमेव जयते को, जिस दिन इंडिया रिपब्लिक बना था यानी गणतंत्र बना था इसके। और ये देखिए, ये देवनागरी में देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसका हिंदी इंग्लिश होता है ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। ये अशोक चिन्ह जो है उसके नीचे लिखा हुआ होता है। और ये मुंडकोपनिषद हम पहले बता चुके हैं उपनिषदों के बारे में भी, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये जो हमारा पवित्र हिंदू वेद है उसका ही कंक्लूडिंग पार्ट है। नेक्स्ट है आपका नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज। ये सब जानते हैं आप सब। 26 जनवरी 15 अगस्त हर समय जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो फहराया जाता है लाल किला पे। इसमें 3 कलर होते हैं, आप पहले बता चुके हैं। ये देखिए, द नेशनल फ्लैग इज ए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर यानी 3 कलर में ऑफ इंडियन सैफरोन, इंडिया सैफरोन यानी केसरिया रंग है, और बीच में वाइट है और फिर ग्रीन है, ठीक है। और ये तीनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ये तीनों का अनुपात कम ज़्यादा नहीं होता, ये तीनों एक ही अनुपात में होते हैं। और इनका जो विड्थ का है जो रेशियो, ये लंबाई और चौड़ाई का, ये 2 और 3 का होता है। और बीच में इसके जो चक्र बना हुआ है इसको वो नेवी ब्लू कलर का होता है, इसमें 24 तीलियाँ भी होती हैं, ये लिखा हुआ है। और देखिए, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड, ये चीज़ देख लीजिए, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जनवरी 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को हमारी जो संविधान सभा ने थी उसने इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। आई होप आप सबको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।